महाराज एतदस्मा परम किंचित व्रतम नासिधरा करे नवरात्राभिरम वैश्यम पावनम सुखदम पदा सुख शांति को प्राप्त किया, संतति को प्राप्त किया। इसलिए हमको भी इसी पवित्रता के साथ इस नवरात्र के पूजन के कर्म को करना चाहिए और माँ भगवती की सेवा करनी चाहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपना 9 दिन झूठ मत बोलो। 9 दिन सबसे पहला नियम झूठ मत बोलो। आहार शुद्ध रखो। व्रत करना न करना आपके विषय में है, लेकिन भोजन एक समय में करो। और खेत भी जाओ जी, आपको जो काम करना है करो, लेकिन ध्यान रहे कि जीव हत्या ना हो। कम से कम ये 9 दिन, ये 9 दिन जो है व्रत अनुष्ठान साधना का दिन है। हम आपके लिए सामान्य दिन है, लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान लोग, आज आप जाके देखिए, वाणी की संयम के लिए वक्ता लोग क्या करते हैं पता है? आपको लगता है कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ सब लोग पंडित भय जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीरदास जी ने तो पंडित भया मत कोई कह दिया। ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित। राम को जिन्होंने पढ़ लिया, कृष्ण को जिन्होंने पढ़ लिया, मैया को जिन्होंने पढ़ लिया, अपने से बड़ों को जिन्होंने पढ़ लिया, वही सच्चे में जानकार है, विद्वान है भैया। अब विद्वान होते हुए भी आप अनपढ़ की तरह व्यवहार कर रहे हो तो आपका पढ़ा लिखा सब बेकार है। बोलो अंबिका मैया की जय। उन्होंने सुंदर पूजन किया। नवरात्र पूजन करने पर उनको सब कुछ वस्तुतः उनको प्राप्त हो गया। और अंत तो गत्वा कहते हैं, केवल ये बड़ी के लिए नहीं किया, कालांतर में एक बार इसी नवरात्र को भगवान राम ने भी किया था। राघवम मकरक्षार्थम सुनुम षोडश वार्षिकम तस्मै सोयम ददाउ राम कौशिकाय स लक्ष्मणम। अब यहाँ से रामचरितमानस की कथा शुरू हो रही है। 6 बजे तक मोल कथा ले जाना है। काल 5:30 पर रोक दे रहे हो ना, तो कहे आगे रहता था 3-4 दिन। महाराज आओ आधा घंटा, मौला काहे में 1.5 घंटा कही दे। हाँ, लेकिन बात नहीं, मैं विनोद पूजा से बोल रहा हूँ, लेकिन आज 6 बजे तक कथा चलेगी। आप सब लोग बैठे रहेंगे। आधा घंटा में रामचरितमानस को, जो भागवत देवी भागवत में, उसका उपाख्यान सुना करके बाड़ी को विश्राम। रामचंद्र भगवान भी इसी नवरात्रि का उपवास करके, नवरात्र करके भगवती सीता को प्राप्त किए थे। अरे भगवती सीता को कब प्राप्त किए थे? तो कहे जब वो किष्किंधा कांड में आप लोग जानते हैं ना, ऋषिमुख पर्वत पर जब भगवान रहे, उसी समय नवरात्र का काल आया। और नारद जी के कहने पर माता सीता का पता लगा कब? जब उन्होंने 9 दिन नवरात्रि का भगवती का अर्चन किया। यही नवरात्र जो आप लोग कर रहे हो, इसी नवरात्र का विधान भगवान रामचंद्र ने भी किया था। तब जन्मे जय ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ये रामचंद्र जी की कथा आप विस्तार से सुनाइए। लेकिन देखिए भैया, ये देवी भागवत में राम कथा कहाँ से शुरू हो रही है, उस पर विशेष ध्यान रखेंगे आप। राजा दशरथ अयोध्याधिपति, जिनके 3 रानियां, जिनके घर कोई संतान नहीं हुआ, ये कथा आप लोग जानते हैं। उत्तरेष्टि यज्ञ किया गया, उनके घर 4 संतान हुए। कौन कौन? नाम याद हो है? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ये क्रम है भैया। राम के बाद भरत भैया, भरत के बाद लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया के बाद शत्रुघ्न भैया। वैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हम लोग एक सही क्रम है, लेकिन वह आयु के क्रम में देखें तो भरत भैया पहले, लक्ष्मण भैया बाद। ये 4 उनके संतान हुए। और देवी भागवत में राम कथा कहाँ से शुरू होती है? तो कहते हैं, राघवम मकरक्षार्थम षोडश वार्षिकम तस्मै सोयम ददाउ राम कौशिकाय स लक्ष्मणम। श्लोक समझ में नहीं आया, लेकिन रामचरितमानस में ये चौपाई आती है। क्या? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता